आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा बनी रहे। आइए आज हम सभी श्रवण करते हैं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की परम पावनी कथा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसके श्रवण से पुत्र प्राप्ति, पुत्र की रक्षा, साथ ही सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण से धर्मात्मा युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि और इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन भगवान कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा श्रवण करिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग की बात है। महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन राजा होने के बाद भी पुत्र नहीं था, तो इस कारण उसे राज्य का सुख भी सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसे संतान न हो, उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवता ब्राह्मण का धन छीना है, ना किसी को दुखी किया है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र बांधों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा किया। इस प्रकार धर्मयुक्त होते हुए भी मुझे पुत्र नहीं है। मैं किस कारण दुख पा रहा हूँ? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री प्रजा के प्रतिनिधि बन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, शास्त्रों के मर्मज्ञ महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग यहाँ किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करना चाहता हूँ। मेरा जन्म केवल उपकार के लिए ही है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर करो। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम लोग उनके दुख से दुखी हैं, क्योंकि वो हम लोग का पुत्रवत पालन करते हैं। महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर होते हैं। अब आप कृपा करके बताइए कि राजा के पुत्र कैसे हों, उपाय बतलाइए। ये सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किया। राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने बहुत बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा होगा,
तो किस तरह से पाप नष्ट होंगे। लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम पुत्रदा है, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करो। राजा भी इस व्रत को करे तो अवश्य ही पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट होगा और पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को लौट आई। सबने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि विधान से रात्रि जागरण करते हुए व्रत किया। द्वादशी तिथि में पारण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को भी दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा भी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को इस व्रत को अवश्य ही श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए। इसके महात्मा को भी सुनना चाहिए, जिससे समस्त पाप नष्ट हो। भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। उन्हें ऋतु फल, जो मौसम के फल हो, जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से हो, उसे भोग लगाना चाहिए। आरती वंदना करना चाहिए, ध्यान प्राणायाम योग करना चाहिए और मूली, बैगन, मसूर, मांसाहार, प्याज, लहसुन इत्यादि को 3 दिन के लिए त्याग देना चाहिए और जो भक्ष्याभक्ष्य है उनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख भोग कर वो व्यक्ति जो भी इस व्रत का पालन विधि विधान से करता है, भगवान के परम धाम को जाता है। इस लोक में सभी सुखों को प्राप्त करके भगवान श्री हरि का प्रियतम बन जाता है। तो ये परम पावनी कथा आप सभी ने श्रवण की। आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा से सभी दुख नष्ट हो, उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे।